हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग गेजर। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं मेंस लेवल रीजनिंग का डे 3। तो जैसे कि आपको पता है कि आप लोग के एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, तो हम लोग मेंस लेवल भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ में जो आपके अपकमिंग क्लरिकल के एग्जाम्स रहेंगे या फिर प्रीलिम्स के एग्जाम रहेंगे उसके लिए भी हमारी मॉक टेस्ट की जो सीरीज है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन सर्च द लर्निंग गेजर itself और आप लोग वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलिए, तो आज जो हमारा पहला सवाल है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो हैं कैन बी फॉर्म, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स जो है वो बनाए जा सकते हैं विद इन दैट वर्ड, उस एक पर्टिकुलर वर्ड के अंदर, फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स। जो आपको पता है वर्ड्स, ये सब लेटर्स हैं, इनसे आप पूछ रहे हैं कितने वर्ड्स बना सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। विच आर अटैच्ड विद द नंबर इन विच, जो उन नंबर्स के साथ अटैच्ड है जिसके अंदर एटलीस्ट एक डिजिट क्या होगा, इवन डिजिट होगा। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट एक डिजिट जो है वो इवन है, यहाँ पे दोनों ही इवन है, यहाँ पर एक डिजिट इवन है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और यहाँ भी कोई नहीं है, मतलब कि लास्ट वाले दो से तो कुछ भी वर्ड बनने नहीं वाला। चलिए पहले तीन की बात करते हैं। अच्छा, इससे बात करें तो AIFR, इससे जो वर्ड बनेगा वो है फेयर। ठीक है, इसके अलावा एक और वर्ड भी होता है लेकिन वो डिक्शनरी में आपको कुछ डिक्शनरीज में मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं फेयर। फेयर का मतलब होता है जो ऑनर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास दो वर्ड्स बनते हैं, एक बनता है बाउल और दूसरा बन जाता है ब्लो। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मेरे पास वर्ड बनता है वंस और दूसरा बनता है कौन। तो अगर मैं इन टोटल चेक करूँ तो मेरे पास फोर से ज्यादा वर्ड्स बन रहे हैं, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, मोर देन फोर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें स्मार्टली थोड़ा सा काम करना होता है। हमारी ग्रामर, जब भी आपको मीनिंगफुल वर्ड्स की बात की जाती है तो आपको देखना होता है कि आपका वोकैब सेक्शन कितना स्ट्रांग है। अगर स्ट्रांग है तो अटेम्प्ट करिए, नहीं तो आप लोग नेक्स्ट की तरफ जा सकते हैं और लास्ट में बचे हुए टाइम में इसको दोबारा से देख लीजिएगा। अगला सवाल आपसे ये पूछा हुआ है कि द वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। का इन सब वर्ड्स को, अभी लेटर्स की बात नहीं हो रही, पूरे पूरे वर्ड की बात हो रही है, बोला पूरे पूरे वर्ड को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर्स के अकॉर्डिंगली। तो बेटा सबसे पहले ये अरेंज होगा, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये और पांचवें पे ये, है ना। हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं होती, हम लोग अपने कॉपी पे सीक्वेंस इस तरह से लिख लेंगे, 5 3 4 2 1 2 4 1। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, देन हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर बिटवीन द लेटर ऑफ सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट सेकेंड लेटर ऑफ द, फ्रॉम द लेफ्ट एंड से सेकेंड लेटर, मतलब फिफ्थ जो हमारे पास नंबर है इसका सेकेंड लेटर क्या बन रहा है, सेकेंड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा, लेफ्ट से अब सबसे पहले कौन आएगा, 1 2 3 4 और 5 आएगा। तो इसका आपसे सेकेंड लेटर पूछा, तो फर्स्ट का सेकेंड लेटर क्या है, वाई। ठीक है, एंड सेवेंथ लेटर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से सेवेंथ लेटर, यहाँ पर कितने लेटर्स खत्म हो जाएंगे, चार। इधर कितने लेने पड़ेंगे, थ्री। तो फोर्थ का थर्ड लेटर, 1 2 3 कहाँ पे पहुंच गए, वी पे। तो अब पूछा हुआ है, व्हेन रेफर टू अल्फाबेटिकल सीरीज को जब हम रेफर करते हैं तो इनके बीच में कितने अल्फाबेट्स आते हैं। तो इनके बीच में क्या आएगा, डब्ल्यू और एक्स। तो कितने अल्फाबेट्स आए, सिर्फ टू। देखो मेंस के क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े से पढ़ने में, पढ़ने उसको आपको ढंग से होता है, कोई मुश्किल नहीं होते, सिर्फ बेसिक के ऊपर डिपेंड करते हैं वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा रिवर्स साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। हम रिवर्स साइलॉग्स को वर्बल करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब आपको साइलोजिज्म पढ़ाया जाता है तो आपका ज्यादा मेन फोकस डाला जाता है कि आप लोग उसको वर्बली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो जब भी आप लोग ये रिवर्स साइलोजिज्म करेंगे तो आप लोग कभी भी इकट्ठे दोनों कंक्लूजन्स को नहीं पढ़ेंगे, आप लोग पहले चेक कर लेंगे कि हमें फर्स्ट किसको प्रेफरेंस देनी है। जैसे ये लिखा है ऑल पैरट्स आर सीजर, पैरट्स आर सीजर, और ये लिखा हुआ है सम सीजर्स आर नॉट कॉम्स। ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जब भी आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंक्लूजन होगा तो कभी भी हमारी स्टेटमेंट पूरी पॉजिटिव नहीं हो सकती। अगर हम इसकी बात करें, एक नेगेटिव है, इधर बात करें एक नेगेटिव है, थर्ड स्टेटमेंट में देखो सब कुछ पॉजिटिव दिया है, तो क्या आप कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर पाओगे, बिल्कुल नहीं। थर्ड जो है वो ऐसे ही क्रॉस हो जाएगी। हमें एलिमिनेशन सबसे पहले करनी होती है कि हम क्या क्या चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं।
फोर्थ में फिर मेरे पास एक नो का ऑप्शन आ रहा है, और फिफ्थ में मेरे पास फिर से एक ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास देखो दो ऑप्शंस तो यहीं पे क्रॉस हो गए बिना कुछ भी सॉल्व किए हुए। अच्छा, अब मैं पिक कर लेती हूँ ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, जो आपको ठीक लगता है आप कर सकते हैं। अच्छा देखो, सम नॉट जो है वो कब बनता है, हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि सम नॉट मेरे पास तब बनेगा जब मेरे पास दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, मेरे पास या तो होगा नो का रिलेशन, या फिर वो दोनों जुड़े हुए हैं सम प्लस नो से, है ना। क्योंकि अगर इन दो के अंदर सम का रिलेशन बन जाता है ना, सम का, और अगले वाले के साथ नो का रिलेशन आ जाता है, तब भी तो इन दोनों में सम नॉट बनेगा ना, और तो कोई है नहीं। चलो चेक कर लेते हैं। हमें जाना है सीजर से कॉम तक, सीजर से जाना है मुझे कॉम तक। सीजर और स्पैरो में सम का रिलेशन, स्पैरो और कॉम में नो का रिलेशन, बिल्कुल ठीक है भाई। सम प्लस नो मेरे पास क्या बन जाता है, सम नॉट, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला चेक करते हैं, कॉम स्पैरो एंड स्पैरो सीजर। ठीक है, ये कह रहा है कि सारी सीजर जो है वो किस में आ जाएगी, स्पैरो के अंदर, और स्पैरो का कोई हिस्सा कॉम में नहीं जाएगा। देखो अब सारी की सारी सीजर कॉम में नहीं जा रही, तो इसका मतलब है सम नॉट भी नहीं जाएगा, ये भी ठीक हो गया। सेकेंड वाला पार्ट इसमें भी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सेम वही वाला रिलेशन है जो अभी हमने चेक किया था, नो कॉम इन स्पैरो और ऑल स्पैरोज आर सीजर्स। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तो मेरे पास ये दो जो रिलेशंस हमने चेक किए वो क्या बन रहा है, सेकंड वाला जो है इन तीनों में फॉलो कर रहा है, मतलब सेकंड कंक्लूजन से हम कुछ भी कैंसिल नहीं कर पाए। चलो फर्स्ट को उठा के चेक करते हैं। फर्स्ट को अगर मैं उठा के चेक करूं, सम पैरट्स आर स्पैरो, सम स्पैरोज आर सीजर्स। अब देखो ऑल बनाना है, तो क्या सम सम से कभी भी ऑल बन पाया, बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो जाएगा। अब मुझे ऑल किसकी तरफ से चाहिए, पैरेट की तरफ से। यहाँ पर लिखा है सारा सीजर स्पैरो में है और स्पैरो का कुछ हिस्सा पैरेट में है। तो बेटा देखो, सीजर और पैरेट में तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा ना। अगर मैं आपको ये कुछ इस तरह से बताऊं कि एक पर्सन ये बैठा है और दूसरा ये आ गया, क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन सेकंड भी गलत हो गया। अब फोर्थ वाले को देखते हैं, सारा पैरेट स्पैरो में है, सारा स्पैरो सीजर में है। तो इसका मतलब जब पैरेट हमारे पास सारा का सारा स्पैरो में जाएगा और जब हम पूरी स्पैरोज को सीजर्स में डालेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज एक ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग इन क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे, सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके बढ़ते जाएंगे। अब चलते हैं, एक छोटी सी पजल है हमारे पास, चेक कर लेते हैं। लिखा है कि कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जो कि एक रो में बैठे हैं नॉर्थ फेस करके, और सर्टेन नंबर है। आरआरबी के पेपर में या कोई भी क्लैरिकल का एग्जाम हो गया, पीओ का एग्जाम हो गया, तो हमारे पास 2 से 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मेंस के पेपर में 5-5 नंबर के लिए तो पूछेगा नहीं, आरआरबी क्लर्क में मे भी पूछ भी सकता है, लेकिन पीओ के जो मेंस के एग्जाम्स होते हैं या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो गया या एसबीआई क्लर्क हो गया, तो वहां पे ये 2 से 3 नंबर तक ही पूछे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, जैसे एसबीआई पीओ का पेपर है, तो 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने छोटे छोटे। ठीक है, तो इसमें स्पीड होना बहुत जरूरी है आप लोगों की, ठीक, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है 10 प्लेसेस अवे, अगर मैं बोलूँ 1 प्लेस अवे कि ए और बी, तो ये 1 प्लेस अवे हुआ, जिसका मतलब क्या हो गया कि अगर एम और वाई में 10 प्लेसेस का गैप बोला हुआ है, तो इसका मतलब एम और वाई में कितने लोग बैठेंगे, 9। ठीक, चलो। सी सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ टी। अब मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखती हूँ जो मेरे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, जिसको मैं ड्रॉ कर सकती हूँ, और दूसरी इंफॉर्मेशन मैं वो लिखती हूँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। सी सिट्स फोर्थ राइट ऑफ टी, आराम से बन गया। एम 10 प्लेसेस अवे हो गया वाई से। टी इज सिटिंग 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम एम, और एम और टी में 6 प्लेसेस अवे, मतलब 5 का गैप आ जाएगा। वी सिट्स थर्ड राइट ऑफ वाई, वाई के थर्ड राइट में वी बैठेगा। टी सिट 7 प्लेसेस, 7 प्लेसेस की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास कितने प्लेसेस बने, 6। टी और ए में 6 प्लेसेस। इन सब में मुझे नहीं पता लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, जस्ट मैं नोट डाउन कर रही हूँ इनको। ठीक है, नॉट मोर देन 3 पीपल सिट बिटवीन एम और ए, एम और ए के बीच में लेस देन 3 पर्सन बैठ सकते हैं। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3 बैठ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, एस जो है वो ए के कहाँ पे बैठता है, थर्ड राइट में। ठीक है, एस कहाँ पे बैठता है, थर्ड राइट ऑफ ए में। एल सिट्स एट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एल कहाँ बैठता है, एम के एट्थ लेफ्ट में। अच्छा, मोर देन 6 पीपल सिट बिटवीन सी एंड एल, सी और एल के बीच में मोर देन 6 पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एम के बारे में गिवन है, तो एम से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। मैंने यहाँ पे एम लिया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आ गया मेरे पास एल एम। ठीक, अच्छा उसके बाद एम और वाई में 9 का गैप होना चाहिए। ठीक है, चलो उससे पहले और कुछ ले लेते हैं, एम टी ले लेते हैं, क्योंकि टी के साथ ए रिलेटेड है, वाई के साथ ऐसे मुझे कुछ ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा। ठीक, देखो अब मैंने यहाँ पे पिक किया एम और टी, 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ भी टी बन सकता है और दूसरी साइड भी बन सकता है। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया टी, और टी के थर्ड फोर्थ राइट में सी है, 1 2 3 और 4, तो क्या सी और एल में 6 से ज्यादा का गैप बना पाई 1 2 3 4 5? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ये केस तो बन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब टी किधर जाएगा, 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ आएगा टी। ठीक, अब टी और ए में 6 का गैप है, अब देखो इधर भी बन सकता है इधर भी बन सकता है, लेकिन लेकिन एम और ए में 3 से कम का गैप होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरफ ए बनाऊंगी तो गैप ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 और 6 छोड़कर यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ए। ठीक है, यहाँ तक डन। अच्छा, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अच्छा आगे बात करते हैं टी और सी में रिलेशन, 1 2 3 छोड़कर ये फोर्थ राइट पे आ गया सी। बहुत ही आराम से प्यार से आप लोग क्वेश्चन को बनाते जाएंगे। ए और एस में थर्ड राइट, 1 2 3 थर्ड राइट एस। दोबारा दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए एम और वाई में 9 का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़कर क्या वाई आ सकता है, बिल्कुल नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोड़कर ये मेरे पास आ जाएगा वाई, और 1 2 3 थर्ड राइट में आ जाएगा मेरे पास। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक वाला, आजकल पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग बेस क्या लेके चलते हैं। तो बेस हमेशा एक ऐसी चीज ले लो जो थोड़ा सा लिखने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी जनरली बच्चे यहीं से शुरू करते हैं, ले तो लोगे, लेकिन बार बार जब आपको ये प्लेसेस के नाम लिखने पड़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो बेटर क्या रहता है कि हम लोग बेस में ही इसको बना के चले। जस्ट सेकेंड, तो हम लोग बेस ही उठा लेते हैं, नैनीताल, मुंबई। हमने वही नाम उठा लिए जो लिखने में बार बार टफ लगते हैं, एक बार लिखेंगे उसके बाद दोबारा दिखेंगे भी नहीं। फिर भोपाल, फिर आ गया मेरे पास पुणे, फिर आ गया गोवा, एंड लास्ट में आ गया शिमला। चलिए जी, सबसे पहले इसने कहा कि 3 इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ एफ एंड सैमसंग। अच्छा, जो ये 3 नंबर है जो मेरे पास क्वेश्चंस में जिस तरह से पूछा जाएगा कि 3 को कौन रिप्लेस करेगा, 1 को कौन रिप्लेस करेगा, तो इसने कहा कि जो भी एफ है ना, और जो पर्सन सैमसंग पसंद करता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थर्ड ब्लैंक में आएगा, तो इसको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ बी एंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स एंड द वन हु लाइक्स ओप्पो इज 30। ठीक है, बी वाले में और ओप्पो वाले में जो पर्सन ओप्पो पसंद करता है, इसमें 30 का डिफरेंस है। बेटा 30 का डिफरेंस कहाँ कहाँ दिख रहा है, 27 और 57 में, 57 ही कहते हैं ना आई थिंक, 57 में, तो 57 और 27 में, और 32 के साथ तो है नहीं, 30 का डिफरेंस, 62 दिया नहीं है। फिर इधर 30 का डिफरेंस देखें, 67 नहीं दिया, इधर चेक करते हैं, हाँ है दिया हुआ, तो 74 और 44 में, तो मेरे पास दो ही केसेस है जहां पर ये 30 का डिफरेंस बनता है। आगे लिखा है नाइदर ए और सी बिलोंग्स टू नैनीताल। नैनीताल में ना तो ए जाता है और ना ही सी जाता है। सॉरी, पर्सन हु लाइक्स वन प्लस हैज मोर कार्ड्स देन अ पर्सन हु हैज वीवो। जिसके पास वन प्लस है, ठीक है, वन प्लस वाला जो पर्सन है ना, उसके पास ज्यादा कार्ड्स हैं, किससे, वीवो वाले से। अच्छा, आगे फिर से एक ब्लैंक है जिसने लिखा है, जो सेकंड वाला है ना, जो सेकंड ब्लैंक है वो वन प्लस पसंद करता है। अब हमें नहीं पता कि वन प्लस कौन पसंद करता है, तो छोड़ देते हैं। एफ बिलोंग्स टू शिमला, एफ कहाँ पे बिलोंग करता है, शिमला से। बी हैज मोर कार्ड्स देन द वन हु लाइक्स ओप्पो,
चलिए जी, बी के पास ओप्पो वाले से ज्यादा कार्ड्स है, मतलब कि बी के लिए रेंज ये रहेगी और ओप्पो वाले के लिए रेंज ये रहने वाली है। पर्सन हु लाइक्स मुंबई लाइक्स रिलायंस, ठीक है जी। जो मुंबई वाला पर्सन है वो क्या पसंद करता है? रिलायंस। बिलोंग, ए डजंट लाइक रिलायंस, दैट मीन्स कि मुंबई में ए भी नहीं जा सकता। फिर ई डजंट लाइक वीवो, वीवो जो है वो ई पसंद नहीं करता है। ई बिलोंग्स टू गोवा, चलिए ई कहाँ से बिलोंग करता है? गोवा से। और इसके पास कितने कार्ड्स हैं? 32 कार्ड्स हैं। ठीक है, यहाँ तक खत्म। पर्सन हु हैज 20 कार्ड्स मोर देन डी लाइक सोनी, ठीक है जी। सोनी वाला पर्सन कौन है? वो पर्सन है जिस जो कि डी से 20 कार्ड ज्यादा पसंद करता है। तो अब फिर से बात आती है डिफरेंसेस चेक करने की कि 20 का डिफरेंस एग्जैक्टली बन कहाँ रहा है। इसके साथ कोई 20 का नहीं है, इसके साथ नहीं है, सिर्फ एक यही जगह है 37 और 57 जहाँ पे कितने का डिफरेंस बन रहा है? 20 का। अच्छा, ये लिखने का फायदा ये हो गया मुझे कि डी के पास 37 कार्ड्स है और सोनी वाले के पास 57 कार्ड्स है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इनके साथ कंपेयर कर सकती हूँ इसको आराम से रख के। ठीक है जी, चलिए आगे चलें। चलो, आगे लिखा हुआ है पर्सन हु हैज प्राइम नंबर्ड कार्ड। प्राइम नंबर कितने होते हैं? 37 है यहाँ पे। इन सब में कौन सा प्राइम नंबर है? 37। बिलोंग्स टू भोपाल एंड लाइक्स नोकिया। चलो जी, ये तो पूरी की पूरी लाइन ही खत्म हो गई। डी वो पर्सन है जिसको 37 कार्ड पसंद है और प्राइम नंबर कार्ड वाला भोपाल से बिलोंग करता है और इसको नोकिया पसंद है। चलो जी, ये कहानी तो हो गई खत्म। ठीक। अच्छा, अगर डी को 37 पसंद है, ये तो निकल गया। अब आते हैं यहाँ पर। ठीक है, सोनी वाला 57 है तो बी भी सोनी वाला हो सकता है। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। डैश इज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स, तो मुझे नहीं पता किसके पास 57 कार्ड्स होने वाले हैं। फिलहाल सोनी वाले के पास होंगे, लेकिन नाम पूछा है कि क्या पूछा है हमें एग्जैक्टली अभी तक नहीं पता। ए हैज लेस कार्ड्स देन डी, ए के जो कार्ड्स हैं वो डी से कम है। Neither F nor G has 69 cards. F G के पास 69 कार्ड्स नहीं आ सकते। ठीक है। अच्छा, G बिलोंग्स टू बैंगलोर, बैंगलोर से कौन बिलोंग करता है? G बिलोंग करता है। अब देखो, A इस पॉइंट पे भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, तो A के लिए यही जगह बची। C की बात करें तो C के लिए यही पोजीशन बची और बची पोजीशन B के लिए यहाँ चली जाएगी। ठीक, हमारे पास पर्सन्स हो गए, प्लेसेस हो गए, अब बची हैं सिर्फ कंपनीज जो वो पसंद करते हैं और उनके पास कितने नंबर ऑफ कार्ड्स हैं। जी बिलोंग्स टू बेंगलोर हो गया। पर्सन हु बिलोंग्स टू बेंगलोर डजंट हैव इवन नंबर ऑफ कार्ड्स। अब इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्ड्स नहीं हो सकते, तो इवन नंबर ऑफ कार्ड्स 32 निकल चुका है। ना तो इसके पास 44 होगा, ना ही इसके पास 74 होगा। ठीक है जी, यहाँ तक डन है हमारे पास। चलो आगे चेक कर लेते हैं। बात करते हैं बी से और ओप्पो से। ओप्पो वाले के पास 27 या फिर 44 कार्ड्स होंगे। अच्छा, और क्या चीज़ है जो हम पिक कर सकते हैं? ये रहा, ए के पास डी से कम कार्ड्स हैं। अगर ए के पास डी से कम कार्ड्स हैं तो डी से कम तो दो ही नंबर्स हैं, 27 एंड 32। 32 निकल गया तो बचा क्या? सिर्फ 27। ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ठीक है। ई के पास वीवो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर मेरे पास कौन नहीं आ सकता? वीवो नहीं आ सकता। अब बचा सोनी। सोनी को कितने कार्ड्स देने हैं? 57। क्या बी 57 हो सकता है? हो सकता है, मतलब देर इज वन पॉसिबिलिटी कि हो सकता है, क्योंकि इसके पास 57 कार्ड का भी चांस है। ठीक है, यहाँ तक आई गेस कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे चेक करते हैं। अच्छा, वन प्लस के पास वीवो से ज्यादा कार्ड्स होंगे। अब बच्चे कौन कौन से नंबर्स हैं? ये एक जगह नंबर, एक नंबर इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज चेक करनी है कि सोनी हमें देना है 57 और ओप्पो जाएगा 27। क्या हम यहाँ पर ओप्पो दे दें और यहाँ पर सोनी दे दें तो क्या बाकी के नंबर्स फिट हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे 74 के साथ। ये वाला केस तो बन ही नहीं सकता। बी के पास आ गए कितने? 74 कार्ड्स। ठीक है, बी के पास कितने आ गए? 74 कार्ड्स। तो मेरे पास ओप्पो वाले के पास कितने चले जाएंगे? 44। यहाँ तो 44 आ नहीं सकता, तो 44 के लिए कौन सी जगह बची? सिर्फ यही।
और तो कोई प्लेस नहीं बचा ना। ओप्पो 44 हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, डन। एफ और जी ये दोनों ही 69 नहीं हो सकते, तो 69 कहाँ जाएगा? सी के पास, ये भी डन। ठीक, सोनी आ गया 57 पे, तो 57 के लिए तो बेटा यही जगह बची। अच्छा, अब लिखा है वन प्लस से ज्यादा है वीवो के पास। ठीक, अच्छा, वन प्लस के पास वीवो से ज्यादा है, यहाँ पर वीवो आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ई जो है वो वीवो है नहीं। अगर मैं यहाँ पे वीवो लिखूं तो वन प्लस बनाने की जगह नहीं बचेगी, तो वीवो के लिए कौन सा ऑप्शन बचा? सिर्फ 27 वाला। ठीक है, अब क्या बचा मेरे पास? दो फोन्स बचे हैं जिनमें से मुझे पता नहीं वन प्लस किसके पास जाएगा और सैमसंग किसके पास जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास लग जाएगा आइदर और बाकी सब आराम से हमारे पास बन जाएंगे। ठीक है, तो हमें जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस थ्री, तो थ्री कह रहा था कि नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ एफ एंड द वन हु लाइक सैमसंग। एफ के पास कितने कार्ड है? 44, और सैमसंग वाले के पास 32 और 74, वी हैव डाउट। तो 32 और 74, मेरे पास एक जगह 74, एक जगह 32, एक बार मेरे पास 44 आ जाएगा, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो मेरे पास आंसर क्या बन गया? आइदर 12 और 30, बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि ये कहाँ पर फिट होने वाला है। फर्स्ट मुझसे पूछा हुआ है डैश हैज थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स। हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट मतलब 57 कार्ड्स की बात हो रही है। किसके पास है 57 कार्ड्स? जी के पास। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या मार्क हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्लेस टू। टू को कौन रिप्लेस करने वाला? डैश लाइक्स वन प्लस। अब वन प्लस को बी भी पसंद कर सकता है और ई भी, अगेन वी हैव ऑप्शन, तो आंसर बन जाएगा आइदर बी और ई। सो वी आर नॉट श्योर कि इनमें से कौन पसंद करेगा। हु लाइक्स रिलायंस, रिलायंस को कौन पसंद करता है? सी, मुंबई वाला, मतलब कुछ भी आप देख सकते हैं, तो आंसर मेरे पास आ गया सी। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से जो अलग है उसको बताइए। GEDAC चेक करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस में दिया है GEDA और सी। अच्छा, क्या डिफरेंस लग रहा है? इसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्ड है, ऑड नंबर ऑफ कार्ड, ऑड नंबर ऑफ कार्ड, ऑड नंबर ऑफ कार्ड, और ये इवन नंबर ऑफ कार्ड, तो मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ई जो है इसके पास इवन नंबर ऑफ कार्ड्स है। तो आपकी रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे भी आंसर लगा दिए। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और धीरे धीरे हम लोग दोबारा से सब चीज़ें जो है वो स्टार्ट कर देंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय।